बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री भक्तमाल में है हरिवल्लभ भगवान के प्रिय भक्त। और इस समय कथा है गजग्राह की। द्रविड़ देश में पहले पांड्य राज्य के एक राजा थे इंद्रद्युम्न। वे सदा भगवान के स्मरण, ध्यान, पूजन तथा नाम जप में ही लगे रहते थे। एक बार वे कुलाचल पर्वत पर मौन होकर वानप्रस्थ आश्रम स्वीकार करके श्री हरि की अर्चा करते थे। उसी समय वहां शिष्यों के साथ अगस्त्य जी पधारे। राजा उस समय भगवान के पूजन में लगे थे, अतः ना तो कुछ बोले और न उन्होंने उठकर मुनि का सत्कार ही किया। अगस्त्य जी को इससे क्रोध आ गया। उन्होंने शाप देते हुए कहा, यह मूर्ख मत वाले हाथी की भांति बन गया है। ब्राह्मण का यह अपमान करता है, अतः इसे हाथी की योनि प्राप्त हो। शाप देकर अगस्त्य जी चले गए। उनके शाप के प्रभाव से शरीर छूटने पर राजा इंद्रद्युम्न क्षीर सागर के मध्य त्रिकूट पर्वत पर हाथी हुए। वे बड़े ही बलवान थे। उनके भय से वहां व्याघ्र सिंह भी गुफाओं में छिप जाते थे। एक बार भी गजराज अपने यूथ की हथनियों और कलभों यानी हाथी के बच्चों के साथ वन में घूम रहे थे। धूप लगने पर जब प्यास लगी तब कमल की गंध सूंघते हुए वह यूथ वहां के सरोवर में पहुंचा। वह बस सरोवर बहुत ही विशाल था। उसमें स्वच्छ जल भरा हुआ था। कमल खिले थे। सभी हाथियों ने जल पिया, स्नान किया और परस्पर सूंड में जल लेकर उछालते हुए जल क्रीड़ा करने लगे। उस सरोवर में महर्षि देवल के शाप से ग्राह होकर हुहु नामक गंधर्व रहता था। वह ग्राह जल क्रीड़ा करते हुए गजराज के पास चुपके से आया और पैर पकड़कर उन्हें जल में खींचने लगा। गजराज ने चिंगाड़ मारी। दूसरे हाथियों ने भी सहारा देना चाहा, किंतु ग्राह बहुत बलवान था। दूसरे हाथी शीघ्र ही थक गए। कभी ग्राह जल की ओर खींच ले जाता और कभी गजराज उसे किनारे के पास खींच लाते। इस प्रकार बराबर दोनों एक दूसरे को खींचते रहे। गजराज में हजारों हाथियों के समान बल था, पर वह घटता जाता था। वे थकते जाते थे। ग्राह तो जल का प्राणी था, वह इनसे जल में बलवान पड़ने लगा। जब ग्राह के द्वारा खींचे जाते गजेंद्र बिल्कुल थक गए, उन्हें लगा कि अब डूब जाएंगे। तब उन्होंने भगवान की शरण लेने का निश्चय किया। पूर्व जन्म की आराधना के प्रभाव से उनकी बुद्धि भगवान में लगी। पास से एक कमल पुष्प तोड़कर सूंड में उठाकर वे भगवान की स्तुति करने लगे। जब कोई अत्यंत कातर होकर भगवान को पुकारता है, तब वे दयामय एक क्षण की भी देर नहीं करते। कातर कंठ से गजराज भगवान की स्तुति कर रहे थे। देवता भी उनके स्वर में स्वर मिलाकर भगवान का स्तवन कर रहे थे। उसी समय भगवान गरुड़ पर बैठे वहां प्रकट हुए। भगवान का दर्शन करके गजराज ने वह पुष्प ऊपर उछालकर कहा, नारायण, निखिल जगत के गुरु भगवान, आपको नमस्कार है। आते ही भगवान ने एक हाथ से गजराज को ग्राह के सहित जल में से निकालकर पृथ्वी पर रख दिया। अपने चक्र से ग्राह का मुख फाड़कर भगवान ने गजराज को छुड़ाया। भगवान के चक्र से मरकर ग्राह ऋषि के साप से छूटकर फिर गंधर्व हो गया। उसने भगवान की स्तुति की और उनकी आज्ञा लेकर अपने लोक को चला गया। गजराज को भगवान का स्पर्श मिला। उनके अज्ञान का बंधन तत्काल नष्ट हो गया। उनका हाथी का शरीर सुंदर दिव्य चतुर्भुज रूप में परिणत हो गया। भगवत पार्षदों का रूप पाकर वे भगवान के साथ उनके नित्य धाम में पहुंच गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। भक्त पांडव धर्मो विवर्धते युधिष्ठिर कीर्तनेन पापं प्रणश्यति ब्रकोदर कीर्तनेन शत्रुर्विनश्यति धनंजय कीर्तनेन माद्रीश्रुतौ कथयतां न भवन्ति रोगाः। जैसे शरीर में 5 प्राण होते हैं, वैसे ही महाराज पांडु के 5 पुत्र हुए। कुंती देवी द्वारा धर्म, वायु तथा इंद्र के अंश से क्रमशः युधिष्ठिर, भीम तथा अर्जुन, और माद्री के द्वारा अश्विनी कुमारों के अंश से नकुल और सहदेव। महाराज पांडु का इनके बचपन में ही परलोकवास हो गया। माद्री अपने पति के साथ सती हो गई। 5 पुत्रों का लालन पालन कुंती देवी ने किया। ये 5 भाई जन्म से ही धार्मिक, सत्यवादी और न्यायी थे। ये क्षमावान, सरल, दयालु तथा भगवान के परम भक्त थे। महाराज पांडु के न रहने पर उनके पुत्रों को राज्य मिलना चाहिए था, किंतु इनके बालक होने से महाराज पांडु के अंधे ज्येष्ठ भ्राता धृतराष्ट्र राजा के रूप में सिंहासन पर बैठे। उनके पुत्र स्वभाव से क्रूर और स्वार्थी थे। उनका ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन अकारण ही पांडवों से द्वेष करता था। भीमसेन से तो उसकी पूरी शत्रुता थी। उसने भीमसेन को विष देकर मूर्छित दशा में गंगा जी में फेंक दिया, परंतु भीम बहते हुए नागलोक पहुंच गए। वहां उन्हें सर्पों ने काटा, जिससे खाए विष का प्रभाव दूर हो गया और वे नागलोक से लौट आए।
दुर्योधन ने पांडवों को लाक्षागृह बनवाकर उसमें रखा और रात्रि को उसमें अग्नि लगवा दी, परंतु विदुर जी ने पहले ही इन लोगों को सचेत कर दिया था। वे अग्नि से बचकर चुपचाप वन में निकल गए और गुप्त रूप में यात्रा करने लगे। भीमसेन शरीर से बहुत विशाल थे, बल में उनकी जोड़ का कोई व्यक्ति मिलना कठिन था। वे बड़े बड़े हाथियों को उठाकर सहज ही फेंक देते थे। वन में माता कुंती और सभी भाइयों को वे कंधों पर बिठाकर मजे से यात्रा करते थे। अनेक राक्षसों को उन्होंने वन में मारा। धनुर्विद्या में अर्जुन अद्वितीय थे। इसी वनवास में पांडव द्रुपद के यहाँ गए और स्वयंवर सभा में अर्जुन ने मत्स्य वेद करके द्रौपदी को प्राप्त किया। माता कुंती के वचन की रक्षा के लिए द्रौपदी 5 भाइयों की पत्नी बनी। धृतराष्ट्र ने समाचार पाकर पांडवों को हस्तिनापुर बुलवा लिया और आधा राज्य दे दिया। युधिष्ठिर के धर्मशासन, अर्जुन तथा भीम के प्रभाव एवं भगवान श्री कृष्ण की कृपा से पांडवों का ऐश्वर्य विपुल हो गया। युधिष्ठिर ने दिग्विजय करके राजसूय यज्ञ किया और वे राजेश्वर हो गए, परंतु युधिष्ठिर को इसका कोई अहंकार नहीं था। उन्होंने अपने भाइयों सहित श्री कृष्ण की अग्र पूजा की और उनके चरण पखारे। दुर्योधन से पांडवों का यह वैभव न सहा गया। धर्मराज को महाराज धृतराष्ट्र की आज्ञा से जुआ खेलना स्वीकार करना पड़ा। जुए में सब कुछ हारकर पांडव 12 वर्ष के लिए वन में चले गए। 1 वर्ष उन्होंने अज्ञातवास किया। वह अवधि समाप्त हो जाने पर भी जब दुर्योधन उनका राज्य लौटाने को राजी नहीं हुए, तब महाभारत हुआ। उस युद्ध में कौरव मारे गए। युधिष्ठिर सम्राट हुए। 36 वर्ष उन्होंने राज्य किया। इसके बाद जब पता लगा कि भगवान श्री कृष्ण परम धाम पधार गए, तब पांडव भी अर्जुन के पौत्र परीक्षित को राज्य देकर सब कुछ छोड़कर हिमालय की ओर चल दिए। वे भगवान में मन लगाकर महाप्रस्थान कर गए। भगवान श्री कृष्णचंद्र तो धर्म और भक्ति के साथ हैं। जहाँ धर्म है वही श्री कृष्ण है और जहाँ श्री कृष्ण है वही धर्म है। पांडवों में धर्मराज युधिष्ठिर साक्षात धर्मराज थे और भगवान के अनन्य भक्त थे। अर्जुन तो श्री कृष्ण के प्राणप्रिय सखा ही थे। भीमसेन श्याम सुंदर को बहुत मानते थे। भगवान भी उनसे बहुत हास परिहास कर लेते थे, किंतु कभी भी भीमसेन ने श्री कृष्ण के आदेश पर आपत्ति नहीं की। कोई युधिष्ठिर या श्री कृष्ण का अपमान करे, यह उन्हें तनिक भी सहन नहीं होता था। जब राजसूय यज्ञ में शिशुपाल श्याम सुंदर को अपशब्द कहने लगा, तब भीम क्रोध से गदा लेकर उसे मारने को उद्यत हो गए। पांडवों की भक्ति की कोई क्या प्रशंसा करेगा, जिसके प्रेम के वश होकर स्वयं त्रिभुवन नाथ द्वारकेश उनके दूत बने, सारथी बने और सब प्रकार से उनकी रक्षा करते रहे। उनके सौभाग्य की क्या सीमा है। ऐसे ही पांडवों का भ्रातृ प्रेम भी अद्वितीय है। धर्मराज युधिष्ठिर अपने चारों भाइयों को प्राणों के समान मानते थे और चारों भाई अपने बड़े भाई की ऐसी भक्ति करते थे जैसे वे उनके खरीदे हुए सेवक हों। युधिष्ठिर ने जुआ खेला। उनके दोष से चारों भाइयों को वनवास हुआ और अनेक प्रकार के कष्ट झेलने पड़े, पर बड़े भाई के प्रति पूज्य भाव उनके मन में ज्यों का त्यों बना रहा। क्षोभ बस भीम या अर्जुन आदि ने यदि कभी कोई कड़ी बात कह भी दी, तो तत्काल उन्हें अपनी बात का इतना दुख हुआ कि वे प्राण तक देने को तैयार हो गए। पांडवों के चरित्र में ध्यान देने योग्य बात है कि उनमें भीमसेन जैसे बली थे, अर्जुन जैसे अष्टविद्या में अद्वितीय कुशल शूरवीर थे, नकुल सहदेव जैसे नीति निपुण एवं व्यवहार की कलाओं में चतुर थे, किंतु ये सब लोग धर्मराज युधिष्ठिर के ही वश में रहकर उन्हीं के अनुकूल चलते थे। बल, विद्या, शस्त्र ज्ञान, कला, कौशल आदि सबकी सफलता धर्म की अधीनता स्वीकार करने में ही है। धर्मराज भी श्री कृष्णचंद्र को ही अपना सर्वस्व मानते थे। वे श्री कृष्ण की इच्छा के अनुसार ही चलते थे। भगवान में भक्ति होना, भगवान के प्रति संपूर्ण रूप से आत्मसमर्पण कर देना ही धर्म का लक्ष्य है। यही आत्मनिवेदन पांडवों में था और इसी से श्याम सुंदर उन्हीं के पक्ष में थे। पांडवों की विजय इसी धर्म तथा भक्ति से हुई थी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।